अब तक आपने देखा दूसरी ओर कंस कालिया को गोकुल विशक्त करने हेतु रक्षा दल में यमुना की ओर ले जाता है। खेतों में कान्हा अपने सखाओं संग पुनः फसल उगाने में सफल होते हैं। कालिया नागलोक पहुंच यमुना जल को विषक्त कर अपने अनुकूल बनाता है, जिस कारणवश जमुना का रंग काला पड़ने लगता है। मथुरा में केशनी कंस को अपने पुनर्जन्म से अवगत कराने हेतु कंस को सूक्ष्म रूप में इंद्रलोक ले जाती है। वन में राधा तथा कान्हा जमुना को ना देख व्याकुल हो उठते हैं। अब आगे। जमुना, जमुना, कहाँ हो तुम जमुना? जमुना, 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 जमुना। गोपी, तुम्हें मिली जमुना? नहीं, दूर दूर तक देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली, ना जाने कहाँ चली गई वो। जमुना, कान्हा, सन कान्हा, क्या हुआ? कान्हा, किसी के रुदन का शोर सुनाई दिया है, ध्यान से सुनो। हाँ गोपी, ये स्वर तो जमुना का है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ ग्वाले, चलो। इनकी दुर्दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई चक्रवात उठा हो। निसंदेह ये प्रमाण है देवताओं के पराजय का। एक इंद्र बचा है जो अपने इंद्रासन को बचाने का प्रयास कर रहा है। प्रभावित हुआ? कौन है ये महावीर? अकल्पनीय किंतु सत्य। कैसे? पूर्वजन, आज के महाराज कंस कल के कालनेमी है। आप ही हैं असुर राज कालनेमी। जमुना, क्या हुआ जमुना? क्यों रो रही हो और पेड़ के पीछे क्यों छुपी हो? कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। पर बताओ तो क्या हुआ? किसी ने मारा? तब क्या किसी ने डांटा? कोई कड़वी बात बोली? तो क्या हुआ? बताओ ना। मैया कहती है दुख बांटने से आधा होता है और सुख दुगना। इसलिए बताओ क्यों रो रही हो? मैं नहीं बता सकती, बताने से मेरा दुख कम नहीं होगा। जमुना, संसार में सभी समस्याओं का समाधान है। तुम बताओ, तुम्हारी जो भी समस्या होगी हम उसे मिलजुल कर हल करेंगे। समस्या मेरी रंग की है, मेरे रूप की है। देखो तो, दिखाओ अपना रूप। मत देखो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। यदि तुम अपना रूप नहीं दिखाओगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पता नहीं, मुझे कुछ हुआ अचानक से। श्याम रंग। जमुना, तुम तो श्याम रंग में रंग गई हो, उस रंग में जो मेरा सबसे प्रिय रंग है। जमुना, तुम अपने नए रूप में तो पहले से भी बहुत अधिक सुंदर लग रही हो। सत्य? हाँ सत्य। मैं खुरूप नहीं लग रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, मैं खुरूप बोल गई। हाँ हाँ, कैसी बातें करती हो जमुना। चेहरे की सुंदरता से भला कोई रूपवान और कुरूप होता है? यह सब तो बाहरी सुंदरता है,
असली सुंदरता तो मन की होती है, हृदय की होती है। यदि वो सुंदर नहीं तो ये सुंदरता किसी काम की नहीं। और वैसे भी श्याम रंग से सुंदर कोई भी रंग नहीं होता। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी मैया कहती है श्याम रंग पर चढ़े ना दूजो रंग। मुझे बिला तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य कहूँ तो तुम्हारे श्याम रंग होने से काले रंग की गरिमा बढ़ गई। और हाँ, आज से मैं तुम्हें जमुना नहीं कालिंदी कहकर पुकारूंगा। नया नाम? हाँ, तुम्हारा नया नाम कालिंदी। कालिंदी? नारायण नारायण। प्रभु, कितनी भाग्यशालिनी है देवी यमुना, क्या आपने उन्हें कालिंदी का नाम देकर धन्य कर दिया। क्षण भर में उनके दुख को हर लिया। प्रभु, आप दया के सागर हैं। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु प्रभु, यमुना को अपनी शरण में लेकर आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपके दृष्टि में सभी समान हैं। देवी, मैं जगत का पालनहार हूं और पालनहार का धर्म है समस्त जीवों से प्रेम। मेरे लिए भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। रंग, रूप, धर्म, जाति, नर अथवा नारी नहीं। मुझे प्रिय असुर पुत्र प्रहलाद भी है तो गजराज भी। नारायण नारायण। धरती के प्राणियों के लिए एक महान संदेश है प्रभु। वहां प्राणियों में एक दूसरे के प्रति अत्यंत भेदभाव है प्रभु। देव ऋषि, भेदभाव अज्ञानता का प्रमाण है। बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, समय के साथ नष्ट हो जाती है, किंतु आंतरिक सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, वह चिरस्थायी है। सत्य कहा आपने प्रभु। जब प्रकृति अपनी कृपा प्रदान करने में भेदभाव नहीं करती, न प्रकाश के देवता सूर्य, न वायु देव, न अग्नि देव, न जल के देवता वरुण, तब इस संसार के प्राणी जो स्वयं इस प्रकृति के संतान हैं, आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? क्या अधिकार है उनका? अति उत्तम माते। यदि संसार के सभी प्राणी इस सत्य को समझ ले तो इस संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रभु, माते, आपको नारद का कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। कालिंदी, अब तुम आंसू पोंछ लो। गोपी, विलम्ब हो रहा है, तुम घर जाओ। तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होगी। मैं कालिंदी को इसके घर पहुंचा के आता हूँ। ठीक है गोपी? चले कालिंदी। दुष्ट दानव काल नेमी, पछताओगे तुम अपनी इस दृष्टता पर। तुम मुझे जानते नहीं हो। जानना चाहता भी नहीं। काल नेमी, मैं महान शक्तिशाली देव राजेंद्र हूं। सृष्टि का संचालक हूं मैं, और मुझसे विरोध मतलब तेरा अंत। तेरा अंत निश्चित है। क्या हुआ महाराज, कहाँ खो गए? स्वयं में। ये प्रथम अवसर है जब मैं स्वयं को स्वयं में अंतस्थ कर रहा हूं। कैसी अनुभूति हुई देखकर महाराज? रोचक, रोमांचक, विलक्षण। आज से पहले कभी स्वयं पर इतनी गर्व की अनुभूति नहीं हुई, किंतु आज
आनंद, परमानंद। इतना बल, इतना घातक, अजय अपराजय, अद्भुत दृश्य है ये। तब वक्त ही मेरे यहाँ लाने का कारण स्पष्ट हो गया होगा महाराज को। मेरे गौरवशाली अतीत का दर्शन करवाने के लिए तुम प्रशंसा की पात्र हो केशनी। प्रशंसा नहीं चाहिए महाराज, आपका इससे भी अधिक उन्नत और गौरवशाली वर्तमान चाहिए। जी, नाड़ी देखकर समझ आया क्या हुआ ऐसे? नंद बाबा, शरीर के नीलापर्णी और अन्य शेष लक्षणों से पता चलता है कि इसे किसी विषधर सर्प ने काटा है। वैद्यराज, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इनके प्राणों पर तो कोई संकट नहीं है। भानु जी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इसे औषधि दे दी है, ये जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। परंतु वैद्यराज, सुखी को सर्प ने काटा कहाँ है? यही तो अचंभित करने वाली बात है। क्या? यही कि सर्प ने इसे काटा कहाँ है। मैंने इसके पूरे शरीर का निरीक्षण किया, लेकिन सर्पदंश का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दिया। सुखी काका को सर्प ने काटा, किंतु शरीर पे काटने का कोई चिन्ह ही नहीं। ये कैसे हो सकता है दाऊ? ये कौन सा रहस्य है? कान्हा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। और दूसरी बात तो ये कि आज तक गोकुल में किसी ने सर्प देखा ही नहीं। हाँ दाऊ, यदि गोकुल में सर्प होते तो सब लोग हमें सावधान रहने की चेतावनी देते। कभी किसी ने ऐसी बात कही नहीं, हमें कहीं जाने से रोका ही नहीं। तो ये हो नहीं सकता क्या दाऊ? स्पष्ट बोलो कान्हा कि तुम क्या कहना चाहते हो। दाऊ, इसकी भी तो संभावना है कि कंस मामा की ये कोई हमारे विरुद्ध नहीं चालो। दोनों में से कुछ भी हो, किंतु अब हमें सोचना यह है कि हमें करना क्या है। हाँ दाऊ, ये सत्य है। और यदि मेरी मानिए, हम सभी ग्वाल बालों को इस पर मिलकर विचार करना चाहिए। उत्तम विचार है। तो जाइए दाऊ और सभी ग्वाल बालों को एकत्रित कीजिए। तब तक मैं राधा को ढूंढता हूँ। ठीक है कान्हा, किंतु शीघ्र ही आ जाना। हाँ दाऊ। पता नहीं ये गोपी कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ मिलेगी वो? कालनेमी, अब तू मेरे इस वज्र के प्रहार से बच नहीं सकता। अद्भुत! कालनेमी के एक प्रहार से इंद्र अस्त्रहीन हो गया। निसंदेह कालनेमी परम शक्तिशाली योद्धा है। ये उस छली इंद्र की चाल है महाराज। कैसी चाल? ये इंद्र का वज्र है, जिसका वो जब चाहे जहां चाहे आवाहन कर सकता है।
तो इंद्र ने छल को अपना शस्त्र बनाकर महान योद्धा काल नेमी का वध कर डाला। अंत अभी शेष है महाराज। महाशक्तिशाली स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, यही है ना तू? तो अब इस इंद्र का अंत काल नेमी करेगा और साक्षी होगा काल। गोपी, कहाँ हो तुम? गोपी, गोपी, ओ गोपी, गोपी, गोपी। कान्हा, कान्हा, जी काकी। तनिक रुको पुत्र, तुमसे कुछ बातें कहनी है। जी कहिए काकी। तुम जुग जुग जियो कान्हा। तुमने अपने प्रयासों से हमारे गोकुल वासियों को आत्मनिर्भर बना दिया है अनाज के क्षेत्र में। काकी, ये मैंने अकेले नहीं किया। ये जो हुआ है वो समस्त गोकुल वासियों की एकता और सामूहिक प्रयास का फल है। इसके बिना तो ये संभव ही नहीं था। किंतु उनके हृदय में स्वावलंबी होने की अलख तो तुमने ही जगाई ना। मूल्य उस बाती का है पुत्र जो जलकर प्रकाश फैलाती है, उस पात्र का नहीं जिसमें उसे जलाया जाता है। काकी, मेरी मैया कहती है हमें संसार के प्रत्येक वस्तु से शिक्षा लेनी चाहिए। संसार का सबसे छोटा जीव चींटी भी इस संसार में अपनी एकता और सामूहिक प्रयास से ही जीवित रहती है और संकट से स्वयं की रक्षा भी करती है। कितनी ज्ञान की बातें करता है मेरा कान्हा। नहीं काकी, ये ज्ञान की बातें नहीं, अभी तो कर्म की बातें हैं। मैंने तो गोकुलवासियों को ये कहा कि क्या करना चाहिए और आप सब ने मेरी बात को महत्व दिया। स्वावलंबन और विकास के पथ पर चलने को तैयार हुए। बस उसी का ये सुखद परिणाम है कि अनाज के रूप में हमें हमारा फल मिला। कितनी सुंदर बातें करता है तू। आपसे ही तो सीखा है काकी। बच्चों के दृढ़पन तो श्रेष्ठ जनी होते हैं ना। अभी चलता हूँ काकी, गोपी को ढूंढना है। प्रभु, कान्हा ने सत्य कहा। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि वह एकता और सामूहिक बल की शक्ति को भूल गया है। उस संघ की शक्ति को भूल गया है जो विकास और समृद्धि का मूल मंत्र है। देव, इस विचार को प्रतिस्थापित करने तथा मानवता को धर्म और एकता के सूत्र में बांधने हेतु ही मैंने इस संसार में अवतार धारण किया है। नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार है। क्या बात है काकी, आप बहुत हर्षित हैं? ये नंद का छोरा है ना कान्हा, बहुत प्यारी बातें करता है। उससे बातें करो ना तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्या घूम रहा है वो जल में? क्या घूम रहा है जल में? पता नहीं, किंतु कुछ तो था। किंतु हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या था? कैसा था? विशाल था, मछली के समान। वो भी इतना विशाल मानो वृक्ष हो। काकी, इतनी विशाल मछली के बारे में तो हम लोग आज तक सुना ही नहीं है, विशेषकर इस गोकुल में तो कभी नहीं। तुम लोग मानो या ना मानो, किंतु मैंने तो देखी है। संभव है आपने किसी लता को तैरते हुए देखा होगा और आपको किसी जीव का भ्रम हो गया होगा। मेरी बात मानो तुम लोग, मुझे भ्रम नहीं हुआ है। मछली है, इसी नदी में रहेगी, फिर कभी देख लेंगे। अभी चलती हूँ, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं। गोकुल छान मारा, किंतु गोपी का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं वो गोपी कहाँ चली गई, कहाँ छुप कर बैठी है।
जमुना, तुम तो श्याम रंग में रंग गई हो, जो मेरा सबसे प्रिय रंग है। श्याम रंग से सुंदर कोई भी रंग नहीं होता। अब देखूंगी कान्हा कि तुम मुझको कैसे पसंद नहीं करते हो। गोपी, 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 कहाँ हो तुम गोपी? मैं यहाँ हूँ। गोपी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। ढूंढ कर थक गया मैं। जानती हो गोपी, गोकुल में क्या हो रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? गोपी, गोपी, तुम्हें पता है गोपी, मैं कितने महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ तुम्हारे पास? नहीं, किंतु ये अवश्य पता है कि आज तुम मुझको देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुमको देखकर आश्चर्यचकित? वो क्यों? ठहरो, दिखाती हूँ। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ठीक है गोपी, अपने चेहरे को क्या कर लिया तुमने? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।